टाइप से बनते हैं, है ना। इसमें जैसे एक ही दिया है तुम्हारा, लेकिन जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसे होता है, थ्री टाइप से बनता है। सबसे पहला होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, तो बताया था फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता जाता है, ठीक है, और सारा जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे आ जाता है, पेरिफेरी पे, किनारे पे इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा बताया था मैंने सेलुलर टाइप का, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होता रहता है, यानी सेल बनता जाता है। और तीसरा बताया था हेलोजल टाइप का, उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत न्यूक्लियर डिवीजन होता है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे सेल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें ये इसका सबसे एंडोस्पर्म का सबसे अच्छा एग्जांपल तो लोग देखते हैं, कौन सा होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, कोकोनट, ठीक है। ये जो खाते हो ये कैसा होता है, सेल्स बन जाता है इसमें, ठीक है। और ये बीच वाला जो वाटर रहता है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। ये सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म होता है, पहले नहीं पढ़ते थे इसमें, हमने और क्या देखा था, हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट डायग्राम देख लिया था, है ना। ये वाला डायग्राम होता है कि जब तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद इस तरह का कोई डायग्राम निकल के आता है, ठीक है। इसमें देखो ये हमारा क्या बनता है, PEN, एंडोस्पर्म का प्रिकर्सर है सेल, ये जाइगोट बन गया, ये सब डिजनरेट हो गया, सिनर्जिस और एंटीपोडल, ये क्या है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेल। और इसमें डिवीजन होता है उस तरह से कि एम्ब्रियो होता है, क्योंकि जाइगोट है, इसमें दो सेल्स बनते हैं, एक ऊपर वाला सेल बड़ा होता है, छोटा होता है, कैपिटल सेल, बेसल सेल। हाँ, बेसल सेल में डिवीजन होता है हमारा, एपिकल सेल में डिवीजन नहीं होता। ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना लेता है, फिर ये हार्ट शेप, देन ये मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। इसमें हमारा कॉटिलेडन्स है, न्यूल है, रेडिकल है, और ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। तो ये तुम लोग देख लो, जाइगोट, जाइगोट से क्या होता है, प्रो एम्ब्रियो, फिर क्या होता है, ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप, देन मैच्योर एम्ब्रियो। ये किसका है, ये डाइकोट्स का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है ना। देखो दो कॉटिलेडन बने, ये डाइकोट्स का है। अब देखो एम्ब्रियो का बनता है माइक्रोपाइलर एंड पर बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड से बनेगा, यानी इस तरफ से बनेगा, है ना, ठीक है। एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो से फिर जाइगोट is formed, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ये जो एग होता है ये कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, तो देन फर्टिलाइज कहाँ बनेगा, ये जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड पे बनेगा ना। स्ट्रक्चर याद है ना तुमको कैसा होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ये नीचे माइक्रोपाइल, इसके ऊपर एग होता है ना, इसी तरह से होता है ना, सिनर्जिस होती है, ये एग होता है। ये एग कौन सा होता है, और बार बार रोटी यहाँ पे एंटीपोडल ये एग होता है, इधर देखो ये एग होता है, ये सिनर्जिड और ये माइक्रोपाइलर है। तो जो तुम्हारा जाइगोट किधर बन रहा है, माइक्रोपाइलर एंड पर बन रहा है, इसलिए एम्ब्रियो भी किधर बनता है, माइक्रोपाइलर एंड पर बनता है, ठीक है। अब मोस्ट जाइगोट डिवाइड शॉर्टली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। अब जाइगोट का डिवीजन कब स्टार्ट होता है, जब एंडोस्पर्म बन जाता है। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको कैसे न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से, ठीक है ना, एंडोस्पर्म से मिलता है। इसलिए जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है इसके बाद जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। और अब इसमें क्या है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में सीड्स में बहुत अंतर होता है, लेकिन शुरुआत में जो डेवलपमेंट है सीड का वो लगभग सा सेम होता है, ठीक है ना, समझ गए इतना। ये है तुम लोग का एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये एम्ब्रियो बनता है, तो ये डाइकॉट का एम्ब्रियो, ठीक है, और ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो। सबसे बड़ा अंतर क्या है, डाइकॉट के एम्ब्रियो में दो कॉटिलेडन्स होते हैं, दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, दो कॉटिलेडन्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है, ये जो इसको क्या बोलते हैं,
जा रहा है, ये क्या है तुम्हारा रेडिकल है, ठीक है। और ये ऊपर से शूट की तरफ जाएगा वो तुम्हारा क्या होगा, एपिकॉटाइल। इसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसमें शो कर रहा है, उसमें नहीं कर रहा क्या? ये डेवलप है इसके अंदर। ये अलग है थोड़ा, ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो है, ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है। अब हम डाइकॉट के एम्ब्रियो इसको नोट पढ़ेंगे चलेंगे, ठीक है। और जो ये रूट है रेडिकल किससे कवर होता है, रूट कैप से, ठीक है। रूट कैप से रेडिकल कवर होता है, समझ गए। ये इस तरह से तुम्हारा डाइकॉट का एम्ब्रियो है और इसमें दो कॉर्डिनेट है, ये दो कॉर्डिनेट है। तो ये तुम्हारा एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। इसको ये किसका एम्ब्रियो है, डाइकॉट का एम्ब्रियो, ठीक है। अब उसके बाद हम नीचे देखते हैं एम्ब्रियो में सिर्फ एक कॉर्डिनेट होता है, ठीक है। जैसे कि तो लोगों को दिख रहा होगा ये स्कूटेलर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम आगे सेलेक्ट करना पड़ेगा, इरेजर है। ठीक है। एक ही होता है सिंगल कॉर्डिनेटर, एक ही कॉर्डिनेटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलर बोलते हैं। जैसे क्लिक कर दिया है, ठीक है, ठीक है। और कॉर्डिनेटर ऑफ ग्रास फैमिली, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मोस्टली मोनोकॉट को क्या बोलते हैं, ग्रास, ठीक है। ग्रासेस बहुत आती है मोनोकॉट से, ठीक है। ग्रास फैमिली, इट इज सिचुएटेड लेटरल टू द एम्ब्रियोलर एक्सिस, ठीक है। ये देखो तुम्हारा इस तरह से ही निकला हुआ है, ये एम्ब्रियोलर एक्सिस है और ये इस तरह से साइड से निकला हुआ है। इसका नाम जरूर याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, स्कूटेलर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, स्कूटेलर। जैसे इसमें कॉर्डिनेटर का कुछ अलग से नाम नहीं है डाइकॉट से, लेकिन इसमें स्कूटेलर हम उसको बोलते हैं। और ये साइड से निकला, देख रहे हो, ये साइड से निकला, ये एम्ब्रियोलर एक्सिस है, ये साइड से निकला है ना। उसके बाद क्या होता है, हाँ, नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, जैसे ये रेडिकल है, इसके नीचे रूट कैप है, ठीक है। और ये आपस में एक से नीचे से कवर रहता है कॉलियोराइजा से, ठीक है। इसी तरह से शूट एपेक्स है, ये शूट एपेक्स है, इसमें क्या होता है, कॉलियोराइजा। अब देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, कॉलियोराइजा, ठीक है ना। तो कॉर्डियोराइजा रूट में कैसे याद रखो, इसमें आर, ठीक है। तो आर से रूट होता है ना, तो इससे तुमको याद रहेगा, मुझे कभी नहीं भूलोगे। कॉर्डियोराइजा में ये जो आर आ रहा है, ये आर फॉर क्या है, रेडिकल, आर फॉर रूट, ठीक है। तो ये तुमको याद बन गया है, ये बन गया है तुम्हारा, एक ये जाइगोट है, दिख रहा है ना सबको, और एक ये क्या है, एंडोस्पर्म। ये जाइगोट है और ये क्या है, एंडोस्पर्म। अब देखो इन सब में डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, देख रहे हो, ये अंदर से एम्ब्रियो बनता जा रहा है, ठीक है। ये सीड कोट है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन सा स्ट्रक्चर क्या बनाता है, जैसे इंटेग्यूमेंट से सीड कोट बनता है, ठीक है ना। और ये देखो ये बाहर का पोर्शन है, ओवरी वाला पोर्शन, ये क्या बन रहा है, फ्रूट में बनता जा रहा है, ठीक है। और ये जो बीच में देख रहे हो ना, ये क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियो किसके अंदर डेवलप हो रहा है, ये एंडोस्पर्म में, ये एंडोस्पर्म इसके अंदर एम्ब्रियो है, मतलब बीच में सेंट्रल में, ठीक है। ये तुम्हारा फ्रूट है और ये तुम्हारा क्या है, सीड कोट, ठीक है। अब ये देखो ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिखाया है, इसका डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। जाइगोट का सेल, ठीक है। अब उसका डिवीजन होगा, कैसा डिवीजन होगा देख रहे हो, ये एक सेल है, अभी दो में डिवाइड होगा, ऊपर वाला पूरा बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, ठीक है।
एपिकल एंड बेसल सेल बोलते हैं इस तरह से। बोर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसमें पहला डिवीजन होता है तो दो सेल है, इसको हम बोलते हैं एपिकल सेल। एपिकल यानी इसको क्या बोलते हैं, बेसल, ठीक है। अब इसमें फिर तुम लोग देखो कि एपिकल सेल में डिवीजन नहीं हुआ, देख रहा है। एपिकल सेल वैसा का वैसा नहीं है बड़ा, लेकिन जो बेसल सेल है उसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, है ना। एपिकल सेल डिवाइड होता है, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आता है। ये ऊपर का सेल है और ये नीचे नीचे डिवीजन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुल टाइप का स्ट्रक्चर है ना। ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो। जो ये जो है ये ऐसा कैसा रहेगा, अब इसमें नीचे से डिवीजन होता है, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसको ऐसा बना देगा हार्ट शेप। इसको हम क्या बोलते हैं, ये सस्पेंशन, है ना। और ये तुम्हारा है हार्ट शेप। लास्ट इसके बाद ये तुम्हारा आ जाता है मैच्योर, ठीक है। इस तरह ये है तो इस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये अलग अलग स्टेज है, ये डायग्राम याद रखना इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। देखो अब मैच्योर एम्ब्रियो में ये देखो, ये है तुम्हारा ऊपर वाला तो पता ही है, एपिकल सेल इसमें डिवीजन नहीं होगा। ये क्या है, सस्पेंशन, है ना। ये क्या है, दोनों कॉटिलेडन, क्या है, कॉटिलेडन, ठीक है। दो कॉटिलेडन है तो ये किसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ रहा है, बताओ। ये प्लूर है, बताओ, डाइकॉट्स, है ना। और ये रेडिकल, हम डाइकॉट्स का एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्योंकि कॉटिलेडन कितने हैं, दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, समझ गए हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के डाइकॉट्स, ठीक है। समझ में आया ना ये। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ये एंडोस्पर्म है ना। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ये भी एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन की इवेंट है, ठीक है। तो ये कैसे डेवलपमेंट होता है, ये देखो ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो साइकिल बताएंगे क्या। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद एंटीपोडल्स और ये सब क्या होने लगते हैं, डीजनरेट होने लगते हैं, जैसे इससे नर्सरी से ये भी खत्म हो जाते हैं। अब इसमें से ट्राइगोन बनता है और एक पीस, ठीक है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और ये इसका न्यूक्लियस, इसको बोलना है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म डिवाइड्स कंस्टिट्यूटिवली फ्रॉम अ डिप्लॉयड टिश्यू, क्योंकि तीन न्यूक्लियस से कुछ है तो कैसा टिश्यू हो गया, डिप्लॉयड हो गया, दो पोलर न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट। अब मैं बार-बार ये बात बोल रही हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको इतना रिपीट कर रही हूँ, इसको तुम याद कर लो, ठीक है। तो एंडोस्पर्म होता है जो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। देन एंडोस्पर्म सेल में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, वो किस लिए हेल्प करते हैं, वो जो एम्ब्रियो है जो डेवलप हो रहा है उसको क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसके न्यूट्रिशन में ये क्या है, हेल्प करता है, समझ गए। तो देखो ये भी धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है, जैसे ये तुम्हारा क्या है, एम्ब्रियो है,
डेवलपमेंट हो, चाहे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो, चाहे ओवरी का फ्रूट बनना हो, ये सब क्या है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ये लगातार चलती जाती है। ठीक है, आगे समझ में इतना? ठीक है, अब ये देखो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता कैसे, ये 3 तरह से होता है। ठीक है, 3 टाइप। तुम्हारा नोट्स बन जाएगा तुरंत। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में बता रहे हैं कि 3 तरह से होता है। ठीक है, देखो इन कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट फ्री और अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव फ्री न्यूक्लियाई, दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा ना, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता रह जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। समझ गए, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, 3 तरह से होता है। एक होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एक होता है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन के साथ सेल बनता रहता है, और एक होता है हैलोबियल। ठीक है, हैलोबियल में क्या होता है, कुछ सेल्स बनता है, कुछ फ्री न्यूक्लियर। इस तरह से ये काम करता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पढ़ना है। न्यूक्लियर डिवीजन के साथ इसमें क्या नहीं हो रहा है, बॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब बॉल फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेल्स तो अलग नहीं बनेंगे, मतलब एक बड़ा सा सेल है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस निकले। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। समझ गए? ठीक है, विदाउट बॉल फॉर्मेशन। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं, आप फिर ये क्या करते हैं, सब पेरिफेरी पे जाते हैं, धीरे 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 किनारे पे इकट्ठे होते हैं। जैसे अब ये बीच में है ना, ये क्या करेंगे ना, ऐसे साइड पे धीरे धीरे इधर इधर सरकते जाते हैं, साइड से पेरिफेरी में पेरिफेरी पे न्यूक्लियस आ जाता है। एक ये तुम्हारा हो गया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, अब देखो इसके किसमें तुम लोगों को मिलेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट बॉल फॉर्मेशन। समझ गए? और जो बीच में क्या होता है इसमें बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है? वैक्यूल बनता था। वैक्यूल जानते हो ना, वैक्यूल होता है ना सेल में, तो ये बीच में वैक्यूल बनता था। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल। और जब ये वैक्यूल बनता है तो ये बड़ा होता जाता है, तो न्यूक्लियस को साइड पर पेरिफेरी में सरकाता चला जाता है। ठीक है, पुश करता है उसको साइड की तरफ। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कौन कौन से हमारे क्या बोलते हैं प्लांट्स आएंगे, जैसे इसमें आता है मेज, इसके एग्जांपल है जैसे मेज। मेज में इस तरह से बनी, ठीक है, मक्का जिसको बोलते हैं। उसके बाद है व्हीट, राइस और सनफ्लावर। ठीक है, इन
है, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अच्छे से हो नहीं पाएगा पूरा। तो बाहर का पार्ट हो जाता है उसका मल्टी सेलुलर, और अंदर का पार्ट हो जाता है कैसा, फ्री न्यूक्लियर। तो जैसे कोकोनट होता है ना, कोकोनट में क्या होता है, कोकोनट में जैसे बाहर का पार्ट हार्ड हार्ड सब खाते हैं वाइट करते हैं, उसके बाद अंदर में पानी रहता है, ठीक है, तो वो क्या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोकोनट मिल्क जो हम पीते हैं, ठीक है, तो वो एक एंडोस्पर्म ही होता है, समझ रहे हो, उसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। नेक्स्ट इसके बाद है सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, tender coconut water is a free nuclear division endosperm made up of thousands of nuclei and surrounding white kernel is cellular endosperm, ठीक है। ये देखो, ये जो ये वाला ये तो मलाई सा दिख रहा है, ये होता है ना जो हार्ड हो जाता है ना, बाद में जाके ये तो हार्ड होता है, तो ये जो होता है ये एंडोस्पर्म होता है सेलुलर वाला, और ये जो पानी होता है ये इसका क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, समझ गए, कोकोनट मिल्क। इसमें देखो एक ही बताया लेकिन दो और होते हैं, हम बता देते हैं, इसको लिख लिया, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, इसमें सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे जैसे तुम्हारा सक्सेसिव है, मतलब उसमें क्या न्यूक्लियस डिवाइड होगा ना, इसमें क्या होगा तुम्हारा सेल्स का भी लगातार फॉर्मेशन होता चला जाएगा, पेन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है, पेन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसका एग्जांपल लिखो, इसके एग्जांपल्स में तुम्हारे धतूरा एंड पेटूनिया, ये इसके एग्जांपल। इसके बाद तीसरा होगा हेलोबियल एंडोस्पर्म, ये इंटरमीडिएट है सेलुलर और न्यूक्लियर के बीच का, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोबियल। कैसा है ये, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है ये, ठीक है ना। ये किसमें तुमको मिलेगा, फर्स्ट डिवीजन ऑफ पेन फॉलोड बाय ट्रांसफर साइटोकाइनेसिस, पेन ये क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, इसका एग्जांपल है एस्पोडेलस, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। अच्छा, अब देखो एंडोस्पर्म कितना कंज्यूम हो गया है, उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं तुम्हारे, क्या कहते हैं, जैसे एंडोस्पर्म के टाइप है और उसी के बेसिस पे फिर सीड्स भी बन जाते हैं। जैसे एंडोस्पर्म है कंप्लीटली कंज्यूम हो गया एम्ब्रियो द्वारा, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था और एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम कर दिया उस एम्ब्रियो ने, जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल जैसे स्टीम है, ग्राउंडनट है, मोस्टली जिसमें डायकोटिलेडन्स मिलेंगे, ठीक है, जैसे मटर हो गया, मूंगफली हो गया, ये बीन्स वाले हो गए, इन सब में क्या होता है एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम कर दिया है। और कुछ होते हैं जिनमें परसिस्टेंट होता है, मतलब सीड बनने के बाद भी उनमें कुछ पोर्शन एंडोस्पर्म का
देते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स, और जो सीड्स में नहीं बचते आपको हम क्या बोल देते हैं, नॉन। ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे लगता है पॉलीराइजा, पॉलीराइजा में आर आता है तो उससे याद रखो रेडिकल, ठीक है ना, ठीक है। और पॉलीओपेयर में बी आता है, पॉलीओपेयर में बी आ रहा है ना, उससे तुम लोग याद रखो कुछ नहीं, उससे कभी नहीं बोलना, शुरू बनने का क्या रहेगा ना, उससे कभी नहीं बोलोगे, ठीक है ना, हमेशा याद है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस ऑफ द लेवल ऑफ स्पिटैलम एंड हाइपोकॉटाइल। ठीक है, इसका भी वही सीन है, जो कॉटिलेडर के ऊपर का पोर्शन है जिससे रूट है वो उसको क्या बोल रहे हैं, हाइपोकॉटाइल, वो एपिकॉटाइल। ठीक है, और जो रूट की तरफ जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोकॉटाइल। ठीक है ना। अब it has shoot apex and few leaf primordia enclosed in polyotite। ये बता ही रहा है कि ऊपर ये जैसे कि देख रहे हो छोटा सा गोला, ये क्या है, ये शूट एपेक्स है, और इसके ऊपर छोटी छोटी लीव्स है, ये किधर है, ये फॉलिएज, मतलब छोटी छोटी पत्ती टाइप की बोल दो, फॉलिएज है, उसमें ये एनक्लोज रहता है शूट एपेक्स। ठीक है, इस तरह से। और ये नीचे वाला पोर्शन ये क्या है हमारा, रूट कैप है यहाँ पे, और ये पॉलीओराइजा है, रूट कैप किससे कवर रहता है, पॉलीओराइजा। ठीक है, ये रेडिकल है, दैट रूट कैप है पॉलीओराइजा। समझ गए हैं, समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा सीड फॉर्मेशन, है ना, सीड फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो ये डाइकॉट का सीड है, दिख रहा है, ये डाइकॉट का सीड है, देखो दो कॉटिलेडर है, ये ऊपर सीड बोर्ड है। ठीक है, और ये ऊपर का यहाँ का पोर्शन, ये देखो ये इधर जो रूट की तरफ जा रहा है इसको हाइपोकॉटाइल बोल रहे हैं, और ये जो शूट की तरफ आ रहा है इसको हम एपिकॉटाइल बोल रहे हैं। ठीक है, और ये नीचे के ये कॉटिलेडर है, और इसी तरह से इसमें देखो मोनोकॉट का सीड, ये एक बड़ा सा कॉटिलेडर है, और ये ऊपर जो शूट की तरफ है ये क्या है, एपिकॉटाइल, और ये रूट की तरफ क्या है, हाइपोकॉटाइल, ये रेडिकल, और ये क्या है इसका एंडोस्पर्म। ठीक है, और ये सीड बोर्ड। इस तरह से सीड किससे बनता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से। ठीक है, इसके अंदर बनता है, फ्रूट के अंदर बनता है, फ्रूट का तो सीड मिलता है ना। ठीक है, सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जिस ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होता है उससे सीड बनता है। ठीक है, उसके किसके अंदर बनता है, फ्रूट के अंदर बनता है। इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये कैसा प्रोडक्ट, बिल्कुल अंतिम लास्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट है। इसमें क्या क्या होगा, सीड बोर्ड होगा, कॉटिलेडन्स होंगे, और एम्ब्रियोनल एक्सेस होगा, जैसा कि तुम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम है डाइकॉट सीड का, ये इसमें क्या है, दो कॉटिलेडन्स। ठीक है, ऊपर क्या है, देखो ये देखो सीड बोर्ड है, ये दो कॉटिलेडन है, और ये एम्ब्रियोनल एक्सेस है। इसी तरह से इसमें देखो मोनोकॉट में ये सीड बोर्ड है, ये कॉटिलेडन है, और ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सेस है। समझ गए, एम्ब्रियोनल एक्सेस में तुम्हारा क्या क्या आएगा, एपिक, ये वाला पोर्शन आएगा, एपिकॉटाइल, हाइपोकॉटाइल, रेडिकल, और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये सब किसमें आता है, एम्ब्रियोनल एक्सेस में। ये कॉर्न का सीड, मक्का खाते हैं, ठीक है, उसका सीड है। ठीक है, कॉटिलेडन्स आर सिंपल जेनेटिक एंड swollen due to sodium food acidity। अब कॉटिलेडन ऐसा मोटा मोटा सा क्यों, देख लो तो ठीक हो, मटर देख लो या चना देख लो, मूंगफली देख लो, सबका कॉटिलेडन मोटा मोटा हो ना, जो उसको खा रहे हो तुम, उसको सीडी जो खाते हो, सीडी खाते हो ना, तो वो जो मोटा सा पोर्शन है वो क्या कॉटिलेडन नहीं होता। ठीक है, तो वो क्यों होता है इतना थिक, क्योंकि उसमें फूड रहता है, फूड रिजर्व होता है, फूड स्टोर रहता है। और जब ये जो सीड है ये जब ग्रो करता है, इससे प्लांट बनता है, तो उसको स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ के लिए, कहाँ से मिलता है उसको, ऑर्गेनिक से। ठीक है, समझ गए।
तरह से होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के सीड है, मैंने पहले बताया था। एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, जिसमें कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म का नहीं रहता है। जब क्या बोलते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो किसी किसी सीड में क्या होता है ना कि पूरा एम्ब्रियो जो है वो एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेगा, है ना। जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है तो एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेगा, तो उसमें फिर एंडोस्पर्म नहीं बचता, ठीक है। तो वो कंप्लीटली कंज्यूम, ठीक है। दे हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एंड इट इज कंप्लीटली कंज्यूम, वो पूरी कंज्यूम हो जाती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान। इसलिए जैसे पी है काउंटर में और बीन्स, ठीक है, समझ ले। तो फिर जब प्लांट ग्रो होता है तो उसमें कहाँ से बनता है, वो कॉटिलेडन्स का इस्तेमाल करें, कॉटिलेडन्स में जो रिजर्व होगा उसको यूज करें। और एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं जिनमें से हम एंडोस्पर्म रह जाता है, ठीक है। जैसे बीट, डेट, बार्ली, कैस्टर, कोकोनट, संतरा, ये सब क्या है एंडोस्पर्मिक सीड्स, समझ गए, है ना। ये सब एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो फिर से वही हमारा सीड का स्ट्रक्चर है, सीड बीन सीड है और ये मटर का दाना है, देखो इस तरह से होता है। और नीचे कॉर्न का सीड है, ये कॉर्न का सीड है, ठीक है। ये नारियल में ऐसा है, ये सब का सीड है, ये देखो स्वीट है, सीड को हम